हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं। तो आज का हमारा विषय यही रहने वाला है। तो देखिए, इस पृथ्वी पर हम सभी मनुष्यों का जीवन ऐसा है कि जो कि हर समय कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं जिससे कि हर एक व्यक्ति परेशान हो जाता है ना। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की यही समस्या है कि उसके जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, उसका जीवन कठिनाइयों से क्यों भरा हुआ है ना। तो इन कठिनाइयों के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जीवन में कुछ अलग कठिनाइयाँ हों, किसी दूसरे के व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग परेशानियाँ हों, है ना। तो यानी कि हर एक मनुष्य का जीवन जो ऐसा है जो कि कुछ न कुछ समस्याएं उसको देखने को मिलती हैं, है ना। लेकिन समझना ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ईश्वर पर इतना विश्वास होते हुए भी आखिर क्यों ईश्वर आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने देता है ना। तो ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जो इस पृथ्वी पर हम देख सकते हैं ना कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि भक्ति में लीन हैं और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्याएं उन्हीं के जीवन में आती हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति में लीन हैं और सच में ईश्वर के प्रति वो ना बहुत ही अच्छे से अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जो कि ईश्वर से काफ़ी दूर हैं और सच में उनके कर्म जो हैं बहुत ही अलग तरीके के हैं। ईमानदार ना होते हुए भी बहुत ही गलत तरीके से उनके कर्म होते हैं। तो इस तरह के भी व्यक्ति हैं जो कि सच में भोग विलास में व्यस्त हैं और फिर भी इतना सब करने के बाद भी, गलत चीज़ें करने के बाद भी वो अपने जीवन में खुश हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि समस्याएं अक्सर उन्हीं के पास आती हैं जो सच में वास्तविकता के मार्ग पर चलता है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ में सभी चीज़ों को पालन करता है ना। तो समस्याएं उन्हीं के साथ में सबसे ज़्यादा आती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ईश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, है ना। आप देखते हैं कि आपके जीवन में इतनी सभी समस्याएं हैं, आप ईश्वर पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं और हर एक चीज़ अच्छे से करते हैं, है ना। ईमानदारी से आपका जो कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं, है ना। घर परिवार और सब चीज़ें आप अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। तो ऐसा अगर है तो ऐसा इसीलिए है कि ईश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। ईश्वर आपको मजबूत बनाने के लिए तो कभी तो आपको भूखा रखते हैं, कभी प्यासा भी रखते हैं, कभी कष्टों का सामना करने देते हैं और कभी अनेक प्रकार की बीमारियों से गुजरने देते हैं। और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है, क्योंकि समस्याएं सभी की अलग अलग होती हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में और बहुत ही कठिन समस्याएं होती हैं। तो उस वक्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है ना कि वो अपने जीवन में जीवन जीने की आशा को खो देता है, बहुत ही टूट चुका हुआ होता है और सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके जीवन में, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ना, इस संसार में सब कुछ अपोजिट होता है, उल्टा होता है ना। जो अच्छा है, सच्चा है, उसी के पास समस्या है, लेकिन जो ईमानदार नहीं है और सच में बहुत ही उनका कर्म भी बहुत अलग है, ईश्वर से कहीं दूर हैं, वो बहुत खुश हैं, है ना। गलत करते हुए भी वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन समस्याएं उन्हीं के पास हैं जो सच्चे हैं। तो ऐसा इसलिए कि ईश्वर आपकी सहन शक्ति को जांचते हैं और आपके धैर्य और ईश्वर पर कितना विश्वास है उसको परखते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, जब एक बच्चा होता है जो स्कूल में पढ़ता है ना, वो साल भर पढ़ाई करता है, तो उसने कितनी पढ़ाई करी है, कितनी उसने मेहनत करी है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं जब आप उसकी परीक्षा करते हैं ना। यानी परीक्षा के द्वारा वो कितना उसने मेहनत करी है, कितना, है ना। तो
उसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि तब पता लगा सकते हैं। तो इसी तरह से ईश्वर पर आप कितना विश्वास रखते हैं, कितना अटूट विश्वास है, कितना धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है ना, सभी परिस्थितियों को सहने की कितनी ज़्यादा आपके अंदर सहनशीलता है। तो ये सब चीज़ें आपकी कब परखी जाती हैं, जब आपका जीवन में थोड़ी सी जो भी है, थोड़ी या बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, है ना। आपका जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसके द्वारा ईश्वर आपको ऐसी स्थिति में रखते हुए आपकी विश्वास, धैर्य, सहनशीलता को परखते हैं। तो आपकी सहन शक्ति जितनी ही अधिक होगी, आप देखेंगे कि आप उतने ही मजबूत होते जाते हैं, है ना। और शरीर से ही नहीं वरन आपकी आत्मा भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि सहन शक्ति आपके मस्तिष्क, शरीर और आत्मा को मजबूत बनाती है और आपको नई ऊर्जा प्रदान करती है। आपका ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ने लग जाता है जब आप ऐसी स्थिति को समझते और पार हो जाते हैं तब, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए, जब यदि मार्ग में कंकड़ पत्थर नहीं होंगे, है ना, तो आप चलना भी नहीं सीखेंगे। तो हम मनुष्यों का जीवन ऐसा ही है कि यदि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ ना आएँ, है ना, तो हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। ना ही हम ईश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं और ना ही हमारा विश्वास बढ़ सकता है। यदि हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए सबसे ज़्यादा समस्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के साथ में होती हैं, है ना। तो यदि आप के साथ में अगर ऐसी कोई समस्या है तो सच में आप अपने धैर्य को ना खोएं और विश्वास बनाए रखें ईश्वर पर, क्योंकि सही समय आने पर आपकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। जब आपका विश्वास पक्का हो जाता है और आपकी आत्मा जो है सोने की तरह चमक जाती है ना। आपके भीतर से सभी प्रकार की शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं जब आप हर एक परिस्थिति में रहते हुए परमेश्वर के प्रति, यानी कोई जो परमेश्वर कहता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई भगवान बोलता है ना, तो जब आप ईश्वर के प्रति आपका जो हृदय है वो धन्यवाद से भर जाता है ना, तब सच में आप के जीवन से ये सभी समस्याओं का अंत होने लग जाता है, आप आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यदि ऐसी चीज़ें हैं तो सच में धैर्य को बनाए रखें और ख़ुद को भाग्यशाली समझें कि ईश्वर ने आपको चुना है, कि आप सच में ईश्वर के बताए गए मार्ग के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि समस्याएं उन्हीं के साथ में आती हैं जो सच में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जो सच में वास्तविकता का पालन करता है ना। झूठ जहाँ पे है, देखिए जहाँ पे झूठ होता है सच नहीं है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं होती है ना। लेकिन अंत में उनके कर्मों का भुगतान तो ईश्वर लेंगे ही, लेकिन सच में जो यहाँ पे जीवन है मनुष्यों का वो ऐसा ही है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।